So, in first year chemistry, chapter number 8, chemical kinetics. Today I am going to discuss about order of reaction. ठीक है, जैसे लास्ट टाइम आप भी क्वेश्चन कर रहे थे अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो आज मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं और उसके न्यूमेरिकल भी हम सॉल्व करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है, लास्ट टाइम मैंने आपको हल्की सी डेफिनेशन उसकी बताई थी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, अगर आपको याद हो तो, कि द सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द रेट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी भी केमिकल इक्वेशन का जब आप रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन लिखते हैं तो उसको लिखने के बाद उनके कंसंट्रेशन के ऊपर जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं, तमाम एक्सपोनेंट्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो फिर हमारे पास जो आंसर आता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है। ठीक है, मतलब कि जितने भी हमने कोई भी इक्वेशन हमारे पास मौजूद है, हमने क्या करना है, उस इक्वेशन के रेट एक्सप्रेशन को लिखना है और उसके रेट एक्सप्रेशन को लिखने के बाद उसके कंसंट्रेशन के ऊपर जितना भी पावर आ रहा है सारी पावर को ऐड कर देने का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये बहुत ईजी पेपर हो जाता है जो मैं भी आपको सिखाऊंगा आज कैसे किया जाता है। और द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है। उसको आप जो है वो कॉपी में बैठ कर क्लासरूम में नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको लैब में खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू उसकी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हैं क्लास में बैठ कर ही, लगभग करीब तरीन मतलब करीब वैल्यू, लेकिन 100% एक्यूरेट वैल्यू उसकी हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की जाती है। और किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो 0 से लेकर 3 के बीच में होता है। 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, बस 0 से कम नहीं होता ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का, और 4 से तो 3 से ज़्यादा किसी का ऑर्डर नहीं होता। तो पहले मैं आपको समझाऊंगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर के बारे में जो ईजी है, और उसके बाद मैं आखिरी में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है 0 ऑर्डर रिएक्शन, उसके बारे में बताऊंगा कि 0 ऑर्डर कब होता है रिएक्शन। तो सबसे पहले आप याद है कि मैंने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में आपको बताया है कि मैंने एक इक्वेशन लिखी है N2O5, ये डिकम्पोज हो रहा है 2NO2 प्लस हाफ O2 में। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन अगर हम इसकी लिखनी चाहें, अगर हम इसकी रेट इक्वेशन लिखनी चाहें तो वो किसके बराबर होगा, dx/dt इज इक्वल टू k, फिर जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट हमने लिख दिया N2O5 और चूँकि 1 पावर है तो उसको 1 ऐसे ही छोड़ दिया। अब अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि इस रेट इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन के ऊपर जो पावर है उसका सम, तो एक ही कंसंट्रेशन है उसके ऊपर पावर 1 है, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है। बात समझ में आई क्यों 1 इसका रिएक्शन का ऑर्डर है, क्योंकि रेट इक्वेशन के अंदर एक्सपोनेंट 1 आया हुआ है। अगर 2 आ जाएगा तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, जैसे यहाँ देखिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये 2CH3CHO रिएक्शन के बाद बन रहा है 2CH4 प्लस 2CO। ठीक है, रेट इक्वेशन किसके बराबर हो गया, dx/dt इक्वल टू k, उसके बाद CH3CHO का चूँकि मोलर कोफिशिएंट उसको एक्सपोनेंट बना देंगे, स्क्वायर आ गया। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर आपको कैसा दिख रहा है भाई, सेकंड ऑर्डर दिख रहा है, 2 ऑर्डर दिख रहा है, चूँकि कंसंट्रेशन ब्रैकेट के ऊपर जो है वो 2 पावर आया हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखो सेकेंड ऑर्डर की, CH3COOH प्लस C2H5OH रिएक्शन के बाद बन रहा है CH3COOH5 प्लस H2। तो रेट इक्वेशन लिखते हैं, रेट एक्सप्रेशन dx/dt इक्वल टू k, फिर रिएक्टेंट, तो एक रिएक्टेंट ये होगा, दूसरा रिएक्टेंट ये हो गया। अब यहाँ पर ऑर्डर निकालते हैं। अब यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ये है, इस पर लिखा हुआ है 1, दूसरा कंसंट्रेशन, दूसरी कंसंट्रेशन ब्रैकेट है, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 1। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जितने भी कंसंट्रेशन के ऊपर एक्सपोनेंट है सबको प्लस कर दो, तो 1 + 1 कितना हो गया 2। ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है सेकंड ऑर्डर, ऐसा सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, मतलब बस ऐड करने पर जो है वो आपको 2 आना चाहिए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लेते हैं कि ओवरऑल एक्सपोनेंट्स को ऐड करने पे 3 आंसर आना चाहिए, जैसे 2NO प्लस O2 बन रहा है 2NO2। रेट एक्सप्रेशन लिख दिया, NO का स्क्वायर हो गया, चूँकि जो कोफिशिएंट मोल्स होते हैं वो पावर बन जाते हैं, और O2 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 आ गया इसका एक्सपोनेंट, और यहाँ पर एक्सपोनेंट क्या आ गया 1, तो 2 + 1 तो कितना ऑर्डर निकला उसका 3 निकला। सो इट इज़ एक्चुअली द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर क्या है और थर्ड ऑर्डर क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैसे कहते हैं, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो 0th ऑर्डर रिएक्शन। वैसे 0 को बच्चे कहते हैं सर पहले पढ़ा देना चाहिए, 0 1 2 3 लाइन से हो जाता है,
मतलब 1 2 3 4 के 1 2 3 के पास 0 हो तो अजीब सा लगता है। इसको एंड में इसलिए हम डिस्कस कर रहे होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में, चूँकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। चूँकि देखो एक थोड़ा सा सेंस नहीं बन रहा होता इसका। जीरो ऑर्डर का मतलब देखो 1 ऑर्डर कम से कम आप बच्चे कहते सर कम से कम फर्स्ट ऑर्डर तो होगा रिएक्शन, क्योंकि कम से कम 1 मोल तो रिएक्टेंट होगा ना। ऑर्डर 0 होने से मुराद क्या हो गया? 0 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ये कैसे पॉसिबल है? तो रिएक्शन कैसे होगा जब रिएक्टेंट ही नहीं है ना जीरो ऑर्डर का मतलब? तो ये हो गया, देखा जाए तो जीरो ऑर्डर का मतलब कि उसके अंदर कोई रिएक्टेंट मौजूद ही नहीं है। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर फर्स्ट सेकंड थर्ड तो समझ में आ गया, जीरो ऑर्डर समझ में कभी भी नहीं आता किसी को कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या चीज़ होती है ये। तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जीरो ऑर्डर क्या है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, द फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। वहाँ मैंने बताया था कि हर वो रिएक्शन जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में होता है, उसको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो हर फोटोकेमिकल रिएक्शन जीरो ऑर्डर होता है। क्यों? बिकॉज दे इन्वॉल्व अ सूडो मॉलिक्यूल, चूँकि उनके अंदर सूडो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। अब ये सूडो मॉलिक्यूल में मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि एक नई टर्मिनोलॉजी आप सबके लिए। सूडो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? एक तो सिर्फ सूडो का जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है फेक, फॉल्स या फेक, झूठी। जिस तरह से हम कहते हैं ना सूडोपोडिया अमीबा के अंदर होता है, दे आर द फेक या फॉल्स लेग्स ऑफ अमीबा। तो सूडोपोडिया, पोड मतलब लेग्स होते हैं और सूडो मतलब फेक या फॉल्स। इस तरह जिंक को कहा जाता है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है उसके बावजूद वो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर मौजूद है। तो सेकेंडरी में हम उसको नाम देंगे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। इस तरह से जिन, भूत, प्रेत, आसेब, इन सब के बारे में पढ़ते हैं सूडो साइंस के अंदर। इन सब को डिस्कशन किया तो सूडो साइंस कहते हैं। सूडो साइंस क्योंकि UFO, उड़न तश्तरी, कि ये सब चीज़ें जो है वो सूडो साइंस कहलाती हैं। सूडो साइंस मतलब फेक साइंस, फॉल्स साइंस। तो ये साइंस नहीं है। मतलब अगर आप इसको बिला वजह में इन चीज़ों को साइंस के अंडर में लेने की कोशिश करोगे तो हम कहेंगे भाई आप सूडो साइंस का मुताला कर रहे हैं, कि वो चीज़ वो साइंस नहीं है। तो साइंस जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है वो सूडो साइंस है। तो सूडो का मतलब होता है फेक, फॉल्स, झूठा। बहुत सारे बड़े सूडो, पी साइलेंट होता है उसका। तो सूडो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? द कंसंट्रेशन ऑफ सूडो मॉलिक्यूल डजंट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो हर वो मॉलिक्यूल सूडो मॉलिक्यूल कहलाता है जिसकी कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, कि अगर आप उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ना घटेगा। फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन से ज़्यादा इफेक्ट जो है ना वो सनलाइट का होता है, रेडिएशन का होता है। रेडिएशन ज़्यादा होगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, रेडिएशन कम हो जाएगी तो लो हो जाएगा रिएक्शन। कंसंट्रेशन किसी तरह और तौर पे डिपेंड नहीं करती है उसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में। जैसे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन मैंने बताया था कि मीथेन का क्लोरीन से रिएक्शन क्या रह जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो CH3Cl बनता है और जो है वो नॉट HCl2 तो नहीं बनता है, यहाँ पर HCl की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्यों? बिकॉज जिसके अंदर सनलाइट मौजूद है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। और इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सूडो मॉलिक्यूल्स है। क्यों? चूँकि इनकी कंसंट्रेशन से स्पीड ऑफ रिएक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पीड ऑफ रिएक्शन में फ़र्क इस सनलाइट से, इस रेडिएशन से पड़ेगा बस। इसका मतलब ये सूडो मॉलिक्यूल है बिकॉज देयर कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन। और आपको पता है रेट एक्सप्रेशन तो लिखते ही उस वक्त हैं रेट जब जो है वो जब कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन पे अफेक्ट कर रहा होता है ना। द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इफेक्टिव मास। ठीक है, तो अब यहाँ पर चूँकि ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो उसका मतलब कि यहाँ पर इसकी रेट एक्सप्रेशन बनना पॉसिबल ही नहीं है। और जो रेट एक्सप्रेशन बन ही नहीं सकती तो उस सूरत में हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कि जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो जीरो ऑर्डर होते हैं। जीरो ऑर्डर बोलने से मतलब ये होता है, मकसद ये नहीं होता कि हम उसको इस तरह से जैसे बच्चे निकालते हैं तो सेकंड ऑर्डर निकाल लेते हैं, पेपर में आया ना तो बच्चे निकालते हैं dx/dt, मतलब इसको निकालने के बाकी जिस तरह से निकाल लेना ये सब उस तरह से निकाल लेते हैं। वो कहते हैं सर dx/dt हो गया इक्वल टू k हो गया, उसके बाद ये हमारे पास CH4 हो गया, ये हमारे पास Cl2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 + 1 हुआ, ये हो गया 2। तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आया, ये तो देखा जाए तो सेकंड ऑर्डर आ रहा है ना। इसलिए तो मैं कह रहा था आपको कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं एक्यूरेटली। कहीं कहीं पर आपको धोखा हो जाता है, जैसे यहाँ पर धोखा हो जाएगा, आपको आप टाइम सेकंड निकालोगे बट सेकंड नहीं निकलेगा, इसका जीरो ऑर्डर निकलेगा बिकॉज ये एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसमें कंसंट्रेशन से इफेक्ट हो ही नहीं है तो आप रेट एक्सप्रेशन बना नहीं सकते।
तो इस तरह के रिएक्शन जिसमें जो सनलाइट के प्रेजेंस में होते हैं उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अगर पेपर के अंदर कोई भी ऐसा रिएक्शन आ जाए जिसमें एरो के ऊपर सनलाइट लिखा हो, उस सूरत में हम फौरन से लिख देंगे कि इट इज़ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है? तो समझ गए? तो इसलिए थोड़ा सा बाकी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तो समझ में आ जाता है, जीरो बड़ा देर से समझ में आता है, जीरो ऑर्डर, क्योंकि बच्चे समझते इसी तरह से कुछ हो रहा होगा। तो कि जीरो आने का मतलब तो मतलब रिएक्टेंट है ही नहीं है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? जीरो उस वक्त है जब रिएक्टेंट हो गया ही नहीं, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि रिएक्शन और रिएक्टेंट भी नहीं है। बिना रिएक्टेंट की रिएक्शन हो ही नहीं सकता, रिएक्टेंट होना जरूरी होता है। अब पेपर में आपके पास इसके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो आज हम दोनों न्यूमेरिकल्स को ऐसे सॉल्व करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के। तो अच्छा, इसका थोड़ा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक सवाल जो है उसका मतलब बना हुआ होता है। ये पूरा बोर्ड पे मैंने जो है वो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बनाया हुआ है, अगर आप देखो तो पेज नंबर 244 क्वेश्चन 14 में आपको मिलेगा, फर्स्ट ईयर की बुक में, सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक में, ठीक है। तो वो मैंने पूरा वो सवाल यहाँ पर उतार दिया जो आपके बुक में एज इट इज़ मौजूद होगा, पेज 244 क्वेश्चन 14 में, ठीक है। तो फॉलोइंग इज गिवन अ डेटा फॉर द रिएक्शन A + B इट फॉर्म्स C। दिया गया है आपको एक डेटा एक रिएक्शन के लिए जिसमें A + B मिलकर C बना रहा है। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आप इस एक्सपेरिमेंटल डेटा से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करें, कैसे फाइंड आउट होगा। और नीचे आपको 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3, 3 एक्सपेरिमेंट्स दिए गए। और ये कंसंट्रेशंस दिए गए A और B के, जो 2 रिएक्टेंट्स हैं। एक फर्स्ट में 0.1 दोनों, एक में 0.2 0.1 है, 0.1 0.2 है, ठीक है। और यहाँ पर आपको dx/dt मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दिया जा चुका है। ये 3 अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन दिए गए, 3 अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए गए हैं थोड़े थोड़े वक्फे से, और तीनों में जो भी कंसंट्रेशन इस्तेमाल की गई है उसका डेटा दे दिया गया। और अब बताने कि बताएं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पर रेट लॉ के ज़रिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम A के रेस्पेक्ट से भी हम ऑर्डर निकालेंगे, फिर B के रेस्पेक्ट से भी ऑर्डर निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, कंप्लीट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। कैसे देखते हैं, ठीक है। ठीक, तो पहले हम निकालते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A के ऑर्डर से विथ रिस्पेक्ट टू A हम ऑर्डर निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको इस डेटा के अंदर वो एक्सपेरिमेंट चुनना है जहाँ पर A और B दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। तो कौन से एक्सपेरिमेंट नंबर में A और B दोनों सेम है? 1 में सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो है ना, ये वाला डेटा, ये डेटा आपका रेफरेंस इक्वेशन इसको हम कह सकते हैं, या रेफरेंस एक्सपेरिमेंट इसको हम कह सकते हैं, कि इसकी मदद से चीज़ों को सॉल्व करना है, कि यहाँ से शुरू करना है, जहाँ सेम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि फर्स्ट में सेकंड में भी सेम हो सकता है। और हम यहाँ देखते हैं जैसे A के रिस्पेक्ट से बात करनी है, तो ये 0.1 है, 0.2 और 0.1 है। तो जब 0.1 से 0.2 हो रहा है, 0.1 से 0.2 मतलब जब कंसंट्रेशन को डबल किया जा रहा है, जब कंसंट्रेशन को ट्वाइस कर रहे हैं, 2 टाइम कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन में? क्या वो भी डबल हो जा रहा है? 8 का डबल 16। इसका मतलब जब A डबल हो रहा है तो सूरत में रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का आ गया है। कैसे? अब इसको किस तरह से लिखेंगे कि इस तरह से, क्योंकि इफ़ या व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A, थोड़ा अलग सा बिल्कुल ये न्यूमेरिकल है, जरा सही से समझना है, जिस तरह हम न्यूमेरिकल बाकी सॉल्व करते हैं ना उस तरह का नहीं है ये। When the concentration of A is doubled, ठीक है, जब A का कंसंट्रेशन डबल किया जाएगा, जब डबल किया जा रहा है, देन रेट ऑफ रिएक्शन में शॉर्ट में लिख रहा हूँ dx/dt आल्सो बिकम्स डबल। वो भी डबल हो जा रहा है ना भाई, जब A को डबल कर रहे हैं तो रेट भी डबल हो जा रहा है, आल्सो बिकम्स डबल। तो अब इससे क्या मतलब हुआ कि अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, फिर जो रेट लॉ हमारे पास है, तो रेट लॉ की सूरत में हम जानते हैं यहाँ पर कि dx/dt रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A, है ना। A की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ रहा है, सेम स्पीड से बढ़ रहा है, सेम रफ्तार से बढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिखने के बाद इक्वेशन नंबर 1 इसको हम बना देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हम देखते हैं B की कहानी, देखते हैं कि B के रिस्पेक्ट से क्या निकलेगा। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। अब B के लिहाज से बात करते हैं, WRT मतलब विथ रिस्पेक्ट टू, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू B। तो अब यहाँ पर देखें कि B में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर 0.1 ये रहा ना, 0.1 से जब ये 0.2 हो रहा है, डबल हो रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है? वो भी डबल हो जा रहा है। सेम सिनेरियो है, सेम फंडा है, सेम बात हो रही है। तो ऑर्डर रिस्पेक्ट टू B की जब हम बात करें तो व्हेन द
कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल, कि जब बी की कंसंट्रेशन को डबल किया गया है, 0.1 से 0.2 किया गया है, तो क्या हो रहा है, देन dx ओवर dt, देन रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो बिकम्स डबल, वो भी तो डबल हो जा रहा है, ए के रिस्पेक्ट से भी डबल हो रहा है, बी के रिस्पेक्ट से भी डबल ही हो रहा है कंसंट्रेशन डबल करने पर। फिर से हम लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो रेट लॉ हमने पढ़ा है उसके मुताबिक अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं, रेट एक्सप्रेशन, तो क्या बन जाएगा भाई, dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ b, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप इसके बाद क्या करना है, आपको कंबाइन करना है, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, ये कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर b, दोनों इक्वेशंस को आप जो है वो कंबाइन कर दें। जब आप कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा कि dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b। अब आप यहाँ पर ऑर्डर निकाल लें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है आप सब जानते हैं, जो भी एक्सपोनेंट्स लिखे हैं उनको ऐड कर दो, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है, तो 1 + 1 = 2। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है किस ऑर्डर का हो रहा है यहाँ पर, सेकंड ऑर्डर का। समझ में कैसे निकला, तो बहुत कोई हैवी कैलकुलेशन नहीं, कैलकुलेटर चलाने की जरूरत नहीं होती है, कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पर निकाल लेते हैं ऑर्डर। क्लियर है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है पेज 241 एग्जाम्पल नंबर 8। ये बुक की एग्जाम्पल है कि आपको अगेन आपको एक रिएक्शन दिया गया है a + 2b फॉर्म C, और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। तो ये 1 2 3 एक्सपेरिमेंट दिए गए, a की कंसंट्रेशन, b की मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और ये dx ओवर dt मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। दोबारा आपको बताना है कि इस डेटा की मदद से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले a के रिस्पेक्ट से बताएंगे, फिर b के रिस्पेक्ट से बताएंगे। पहले जो सेम होगा उसको हमने स्टैंडर्ड ले लिया, तो पहला वाला सेम है इस बार, तो ये पहला वाला हमने स्टैंडर्ड ले लिया। फिर अब 0.1 से चेंज 0.2 पे हो रहा है, फर्स्ट से अगर a की बात कर लो तो फर्स्ट से सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो जब ये 0.1 से 0.2 हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 से 6 हो रहा है, मतलब जब a की कंसंट्रेशन डबल हो रही है तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है, डबल हो रहा है ना, कि ये जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ये है ना, तो ट्वाइस हो रहा है, तो ये भी ट्वाइस हो रहा है। इसका मतलब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ a इज डबल देन dx ओवर dt आल्सो बिकम्स डबल। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, एक बस a लिखेंगे, चूंकि सेम रेट पर, जिस रेट पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है उसी रेट पर जो है वो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज हो रहा है। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब विद रिस्पेक्ट टू b निकालते हैं कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ b इज डबल, 0.1 से 0.2 पे आ रहे हैं, जब b की कंसंट्रेशन डबल की जा रही है, अब देखो ये कितना हो रहा है, 3 से 9 हो जा रहा है, तो क्या ये डबल हो रहा है, 3 × 2 = 6, नहीं डबल नहीं हो रहा है ये, लेकिन तो किस तरह से ये बढ़ रहा है, स्क्वायर में बढ़ रहा है, ट्वाइस नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स नहीं हो रहा है ये, बल्कि स्क्वायर में इंक्रीज हो रहा है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, स्क्वायर में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ b इज डबल देन dx ओवर dt या dx ओवर dt इंक्रीजेस बाय स्क्वायर, तो वो इंक्रीज हो रहा है स्क्वायर से, मतलब जो स्क्वायर के लिहाज से बढ़ जा रहा है, वो 3 का स्क्वायर हो जा रहा है 9, तो क्या हो गया, मतलब dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर। सेकंड ऑर्डर आ गया विद रिस्पेक्ट टू b। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को कंबाइन कर दें, तो dx ओवर dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a और कंसंट्रेशन ऑफ b का स्क्वायर। अब ऑर्डर निकालना है, 1 + क्या हो जाएगा 2, तो कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है, बस या तो सेकंड ऑर्डर आएगा पेपर में, थर्ड ऑर्डर आएगा, दो में से आएगा, सिंपल वैसा ही है।